नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? जरूर ही आप लोग ठीक होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती हूँ जो आपकी सहायता करते हैं अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में। अभी हाल में ही रिज़ल्ट आया है आईआईटी का। इस तरह और भी रिज़ल्ट आते रहते हैं। कितने बच्चों को कितनी सफलता मिलती है। बच्चों की ही क्यों बात करें, हम बड़ों को भी देखिए तो किसी को जॉब में, किसी को कहीं भी सफलताएं मिलती रहती हैं, लेकिन उनसे भी तेज, उनसे भी मेधावी लोग होते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं पाते हैं। आप कभी सोचते तो ज़रूर होंगे कि आखिर कहाँ चूक हो जाती है। तो ये चूक ना आलस्य की वजह से होती है। अगर आपसे हम पूछें कि क्या आप आलसी हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सारा काम समय से करते हैं, हमें भी लगता है। लेकिन अगर एक दिन हम लेखा जोखा करने बैठते हैं ना कि हम अपना काम जो सही समय से कर रहे थे, सब कुछ सही था, तो आपको लगेगा कि ओह, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते थे जो हम नहीं किए, शायद आलस्य की वजह से। आप अपने मन से बताइए जरा कि आलस्य क्या मन से होता है या शरीर से? ज़रूर आलस्य मन का भी होता है, शरीर का ही। ये पता लगाना आपको पड़ेगा कि आपके अंदर जो आलस्य है वो मन का है या शरीर का है। मन के आलस्य को इस तरह समझते हैं कि आपको ज़रूरत है कि आप सुबह की ट्रेन पकड़ें और कहीं मीटिंग में जाएं। उस मीटिंग से आपके जॉब का बहुत कुछ डिपेंड करता है, या आपके मिलने वाले जॉब या अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप क्या करते हैं? आलस आता है? नहीं आता है। जब रोज़ रोज़ स्कूल जाते हैं और रोज़ रोज़ ऑफिस जाते हैं तो क्या उठने में आलस होता है? होता है, क्योंकि मन हमारा जो ना कहता है कि जाने दो, थोड़ी देर और सो लेते हैं। थोड़ी देर में क्या हो जाता है, और यही थोड़ी थोड़ी देर हमारे आलस को बढ़ावा देता है। और अगर शरीर को देखें तो बहुत लोगों के शरीर में आलस्य होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर आप कम कम काम करने की आदत डालते जाते हैं तो आपका शरीर आलसी हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका शरीर आलसी हो जाता है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, किसी विटामिन मिनरल की कमी से परेशान हैं, तो आपका शरीर आलसी हो सकता है। आप क्या खाते हैं यह भी आपके आलस्य को बढ़ाता या घटाता है। तो इसलिए आज से ही आप पूरा ध्यान दीजिए कि आप तली हुई चीज़ें कम खाइए, चावल कम खाइए और इस तरह की चीज़ें कम खाइए, और जो वैसी चीज़ें खाइए जो आपके आलस्य को घटाए। आइए इस पर बात करते हैं कि इसको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग तो स्वीकार ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग में हम लोग सभी लोग आते हैं, स्वीकार नहीं करते कि हम आलसी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो दिन भर का हमारा काम है ना वो तो हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि दिन भर में और काम भी तो हम कर सकते थे। क्या हम उतने प्रोडक्टिव हैं जितने प्रोडक्टिव हमें होना चाहिए? नहीं ना, हमें तो नहीं लगता। हमें तो लगता है हमें और काम हम कर सकते हैं, लेकिन शायद उस चीज़ को उतनी तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो इसी को पॉइंट्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें ना, आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाएं। जैसे स्कूली बच्चों का होता है, उनके स्कूल में रोज़ रोज़ वही चीज़ें होती हैं। सुबह इतने बजे जाना है, फिर प्रेयर होनी है, फिर क्लासेस होनी है, फिर रिसेस होनी है, फिर क्लासेस होनी है, फिर छुट्टी होगी, फिर वो आ जाएंगे, उन्हें होमवर्क मिलेगा, उन्हें क्लास वर्क तैयार करना, नेक्स्ट डे उन्हें जाना है। तो ऐसे ही हमारी भी लाइफ है। लेकिन हमारी लाइफ क्या होती है ना, दूसरे के द्वारा संचालित होती है। बच्चे की छुट्टी है, आराम करो। ऑफिस की छुट्टी है, देर से उठो। ये हमारे शरीर को बर्बाद करती है, साथ ही साथ हमारे मन के आलस्य को भी बढ़ाती है। अगर आप देखें छोटे बच्चों को जो अभी स्कूल नहीं जाते, उनका टाइम टेबल ना अपने आप सेट होने लगता है, क्योंकि ईश्वर ने ना शरीर में आलस्य नहीं दिया है। ये हम अर्जित करते हैं, कभी मन से तो कभी तन से। वो अर्जित नहीं किए रहते हैं, तो वो सुबह उठ भी जाते हैं। दो जब उन्हें उठना सोना है, जैसा उनका के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है वो करते हैं। उनको कोई नहीं सिखाता। तो वैसे ही हमें डिसिप्लिन में अपने आप को लाना होगा। ये सुबह से लेकर शाम तक आपको देखना होगा कि कैसे कैसे आप डिसिप्लिन कर सकते हैं, कितने बजे आपको उठना है। हाँ, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है अपने आलस्य को दूर करने के लिए। और एक्सरसाइज ना
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीटी करें, आप योगा ही करें, नहीं, आप डांस भी कर सकते हैं, एरोबिक्स भी कर सकते हैं, आप टहलने भी जा सकते हैं। बहुत तरीके हैं, आप जिससे भी चाहें उससे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उससे धीरे धीरे ना आपका आलस्य कम होने लगता है। जब आपका आलस्य कम होने लगता है तो हमारा दिमाग भी तेज़ चलता है। जब हमारा दिमाग तेज़ चलता है तो हम ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। अगर एक स्टूडेंट के रूप में देखें तो हमें जब आलस आता है तो हम किताब लिए बैठे रह जाते हैं, और अगर 2 घंटे बाद पूछ लिया जाए कि क्या पढ़ा तो शायद नहीं बता पाते। और वही जब आलस से नहीं रहता है शरीर में ना, तो फुर्ती महसूस होती है हमारे अंदर, तो हम जो पढ़े होते हैं हमें ध्यान होता है, हमें कोई बात पूछे तो हम बता देते हैं। तो आप टाइम टेबल एक अपना बनाइए, उसमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखिए कि नींद आपकी पूरी हो। अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो आलस्य बना रहेगा शरीर में, हमेशा ही बना रहेगा। तो ये नींद को ना आप जरूर पूरी करें। समय से नहाएं, समय से खाएं, सब कुछ समय से करने की आदत डालें। अच्छा, सभी चीज़ों को ना एक साथ मत करें, नहीं तो आपको काम बहुत बड़ा लगने लगेगा। किसी भी काम को ना बांट बांट कर करें तो भी आलस्य नहीं आता है शरीर में। अगर हम सोचें कि हम एक बार में सारा काम करके बैठ जाएंगे तो नेक्स्ट डे से ना वो काम हमें भारी लगने लगेगा, बोझ लगने लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें काम को बांट बांट के छोटे छोटे सेक्शंस में करने हैं। और जब एक सेक्शन पूरा होता है तो निश्चित हमारे अंदर एक फुर्ती आती है, हमें लगता है कि अरे वाह, ये पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट पोर्शन पे हमें समझना है। तो इस तरह से अपने काम को, चाहे वो आप अपने ऊपर सेल्फ हेल्प का वर्क ही कर रहे हो ना, फिर भी काम को बिल्कुल पार्ट पार्ट में बांट के कीजिए। कि पहले आप सोने जागने का केवल टाइम निश्चित कीजिए, फिर उसके बाद से आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। एक्सरसाइज करना है तो आप नहीं कर सकते ज़्यादा, तो 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर आप आधे घंटे तक पहुंचिए, फिर 45 मिनट तक जाइए। मतलब इस तरह से अपने आप को बूस्टअप कीजिए, क्योंकि आलसी अगर शरीर हो चुका रहता है तो वह अचानक से कुछ नहीं कर सकता। और हर व्यक्ति का शरीर कुछ ना कुछ आलस दिखाता ही दिखाता है, चाहे कितना भी हम डिनाई कर लेना, लेकिन हम जब अपने हृदय से पूछते हैं तो वो स्वीकार करता है कि हाँ सही बात है। बहुत रेयर लोग होते, कुछ % लोग जो बिल्कुल आलस नहीं करते। हम नहीं मानते कि बिल्कुल भी हम छोड़ सकते हैं, अगर नहीं भी बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो भी काफ़ी हद तक छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें महसूस करके इस बात पर काम करना होगा। आपको ना इनर इंस्पिरेशन पे भी काम करना होगा, अपने अंदर एक इंस्पिरेशन रखना होगा कि कैसे हम क्या करें कि हमारे अंदर आलस ना आए। बार बार इन बातों को दोहराना पड़ेगा, आपको रिपीटेडली अपने आप को बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं भाई, अब शरीर में आलस बर्दाश्त नहीं करना है, अब मन का आलस्य मुझे बर्दाश्त नहीं करना है। मन के आलस्य के लिए आप अपने जब गोल को सेट किए रहेंगे ना कि आज ये काम हो जाना चाहिए, तब आपका मन आलस में नहीं आएगा। जैसे आप ट्रेन प्लेन पकड़ने जाते हैं तो आपको ये पता होता है ना कि अगर वहाँ नहीं गए तो हमारा नुकसान होगा। तो फ़ायदे और नुकसान को समझिए, आप हर काम के फ़ायदे और नुकसान को समझिए। अगर आप टहलने जाते हैं तो सोचते ओह सुबह रोज़ जाना पड़ता है, नहीं, तब आप समझिए कि अगर हम टहलने जाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे अगर हमें फ़ायदा होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो जब भी आप अपने काम के फ़ायदे को सोचेंगे ना, तब आप उस काम को करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाएंगे और आपके अंदर एक फुर्ती का संचार होगा। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं ना, मन हुआ तो नहाए, अभी नहाए, मन हुआ तभी नहाए, मन हुआ 10 बजे नाश्ता किया, मन हुआ 9 बजे नाश्ता किया। चीज़ को ना बिल्कुल भी लेट इट गो टाइप से नहीं रखना है, इसको आपको करना है एकदम टाइम से। उससे भी काफ़ी नियंत्रित हो जाता है आपका मन जो है। और मन जैसे ही नियंत्रित होता है ना, शरीर में फुर्ती थोड़ी बहुत अपने आप आने लगती है। और थोड़ी बहुत जब आप उसके लिए काम करेंगे तो वो आपके शरीर की फुर्ती को बढ़ाएगा। मतलब क्या है कि आपको अपने आप से ना प्यार करना पड़ेगा। अपने आप से प्यार करने का मतलब अपने हेल्थ के लिए काम करना, अपने गोल के लिए काम करना, अपनी खुशी के लिए काम करना, अपने लिए काम करना। तो अपने आप से प्यार कीजिए। और जो भी काम आप करते हैं ना, अगर आप मनी ओरिएंटेड है ना, तो उसको मनी से देखिए। अगर इतना आपने आलस्य की वजह से गंवाया तो आपने कितने पैसे का क्या गंवाया, फिर बहुत लोगों को समझ में आ जाता है। आजकल लोग समझते हैं, मनी को समझना भी चाहिए क्योंकि आज की ज़रूरत है वो। इसमें कोई ख़राब बात नहीं है कि क्यों समझते हैं और क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल का जो समय है ना, तो हमारी ज़रूरत है कि हमारे पास पैसे हों। मनी हमारा तो एक मजबूत पिलर की तरह होता है। तो कोई भी काम करने में जब आलस आता है तो ज़रूर जोड़िए कि अगर आज मैंने ये नहीं किया, कल इसको किया तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा हमारा। जैसे ही आप नुकसान को ज़्यादा सोचने लगेंगे और नुकसान की भरपाई में हमें कितना काम करना पड़ेगा इसके बारे में सोचने लगेंगे, वैसे ही आपके मन में फुर्ती का संचार हो जाएगा। अच्छा, आलस के लिए
बहुत कुछ ये भी उत्तरदायी होता है ना कि जो हम भूत भविष्य वर्तमान सब में सोचते हुए पड़े रहते हैं कि ऐसा था तो अच्छा था, ऐसा है तो अब पता नहीं भविष्य में क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा ना कल्पनाओं में न रह के वर्तमान में अगर रहिए तो आलस से काफ़ी दूर हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आलसी नहीं हैं, आप ऐसा नहीं सोचते, तो एक बार सोच के देखिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, इस मंडे मिला है, नेक्स्ट मंडे आपको जमा करना है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे घर में ही हो, और क्या आप उसी दिन से उस पर काम करके उसको थर्सडे तक निपटा देते हैं या थर्सडे से स्टार्ट करके संडे तक निपटाते हैं? अगर सेकंड वाला आप ऑप्ट करते हैं ना, तो आलस आपके शरीर में है, आपके मन में है, आपको मानना पड़ेगा और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ज़रूर इस पे काम कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको खुद को हेल्प करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को हेल्प करती हैं, आपके लाइफ स्टाइल में चेंज ले आती हैं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। काम आप वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन सुधार आप अपना भविष्य रहे हैं। देखिए, आप जब काम को टालते हैं तो आपके शरीर में आलस से घुसता ही घुसता है, आप आलसी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय फिर आप रेस्ट करने में लगाते हैं। आपके शरीर में उतनी देर के लिए आलस आया, आपका मन उस समय आलसी हो गया ना, तो ये आपको ध्यान देना है कि काम को टाले नहीं, कोशिश करें कि उसी समय हो जाए। मैं बार बार कहूँगी, एक एक चीज़ों को लेके अलग अलग उस पर वर्क करें, एक साथ सब ना करें, नहीं तो फिर 2 दिन 3 दिन उत्साह रहता है, फिर सब ठप हो जाता है। इसलिए जो एक ग्रेजुअल चेंज लाने की ज़रूरत है, ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा अपने आप पर्सनालिटी में चेंज लाते जाइए और आपकी पर्सनालिटी एक फुर्तीली पर्सनालिटी बन जाएगी। और इनर इंस्पिरेशन पे ज़रूर काम कीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनर इंस्पिरेशन आप कैसे लेते हैं। आप कहीं से पढ़ के भी ले सकते हैं, आप सोच के भी ले सकते हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हैं। और जब आप सेल्फ इंस्पिरेशन के लिए वीडियोस देखें ना, तो केवल वीडियोस ही ना देखते जाएं, उसे ना आप कहीं नोट करें, पॉइंट जो भी होता है, और उस पर वर्क करें, क्योंकि जब आप उस पर वर्क करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल कुछ बदल गई है। तब धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमने लगेगी और फिर आपको बड़ा अच्छा सा लगने लगेगा कि नहीं, ये आलस से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लगता है आपको कि आलसी आप नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा भी है तो उस पर वर्क ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज ना दुनिया बहुत तेज़ भाग गई है। अगर किसी भी चीज़ में पीछे रह गए ना, तो निश्चित ही है कि फिर पीछे ही होते जाएंगे। तो आवश्यकता है हमें आगे बढ़ने की। अपनी पर्सनालिटी पर वर्क ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप इसे शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किन पॉइंट्स पे आपने वर्क किया या कौन से पॉइंट्स आपको सही लगे। और भी जो आप टॉपिक्स देखना चाहते हैं उनके बारे में ज़रूर लिख कर बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।